गुलाम हैदर ने भगोड़ी की कब्र खोद कर रखी है पाकिस्तान में। भगोड़ी जल्द से जल्द पाकिस्तान जाए और गुलाम हैदर उसका इंतजाम करे। आज गुलाम हैदर की एक लाइव आई थी, उसके बाद भगोड़ी की लाइव आई थी। दोनों में कितना अंतर है। गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए रो रहा है, धो रहा है, और मोबिन मलिक सर पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए गुलाम हैदर ने कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप बता दीजिए। फिर दूसरे ही पल गुलाम हैदर बात करता है कि मैं शिकायत अगर अपने वकील से नहीं करूंगा, अपने अपनों से नहीं करूंगा, तो किससे करूंगा। अब मैं जानती हूँ गुलाम हैदर के इस बयान के बाद बहुत सारे लोगों को गुस्सा भड़क जाएगा और वो बोलेंगे कि गुलाम हैदर गलत है। एक तो उसके बच्चे यहाँ घुसे और दूसरे अपने बच्चों की मांग करने के साथ साथ वो सोचता है कि सारा काम भारत वाले ही करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। गुलाम हैदर ने दोनों बातें बोल दी कि भाई मैं शिकायत अपने अपनों से नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। साथ ही मोबिन मलिक सर से वो कई बार सवाल खड़ा कर रहा है कि मोबिन मलिक से अगर नहीं हो सकता है तो बता दे। तो भाई एक पिता जो 16 महीने से 17 महीना लग गया, वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है और उसके बच्चों की खबर नहीं आ रही। साथ में ऐसी अफवाहें बीच में उड़ जा रही है कि उसके बच्चे सीमा हैदर की कस्टडी से ले लिए गए हैं। तमाम चीजें लोग जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उससे गुलाम हैदर टूट चुका है पूरी तरीके से। अपने आप को उस इंसान की जगह पर रख के देखिए, क्या उस पर बीतता होगा। और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो गुलाम हैदर के सपोर्टर है, इसका कहीं भी गलत मतलब मत निकालिए। इसका जो भी जवाब देंगे मोबिन मलिक सर देंगे, क्योंकि उन्हें हक है भाई गुलाम हैदर की बातों को जवाब दे। क्योंकि जब पब्लिक थक चुकी है इस सीमा हैदर के ड्रामों से और जब पब्लिक परेशान हो चुकी है, तो सोचो एक पिता 16 महीने से गुहार लगा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, ये औरत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। और साथ में सीमा हैदर के लटके झटके आपने देखे होंगे, ये सोशल मीडिया पे बैठकर गुलाम हैदर को चिढ़ाने का हर तरीका ढूंढती है। और जब भी सीमा हैदर अपनी अश्लीलता दिखाती है सोशल मीडिया पे, गुलाम हैदर वहां से गुस्से में वीडियो बना देता है, उसका खून खोलता है। क्यों ना उठे खोले भाई, उसका पति है, वो 4 बच्चों का बाप है, क्यों नहीं उसका खून खोलेगा। ये बेहया औरत जो हरकत करके आई है ना, जो यहाँ पे दिखा रही है सोशल मीडिया पे, उससे अच्छू का खून खोल जाएगा। वो तो उन बच्चों का बायोलॉजिकल पिता है। गुलाम हैदर ने बोला है अगर ये इस गलत फहमी में है कि मेरी हरकतों की वजह से गुलाम हैदर बच्चे नहीं लेगा, तो बच्चे वो गुलाम हैदर लेके छोड़ेगा अपना। गुलाम हैदर ही क्यों, दुनिया का कोई भी बाप होगा ना, अपने बच्चों के लिए अंतिम तक लड़ाई लड़ेगा। सीमा हैदर आज सोशल मीडिया में बैठ के बदतमीजी करती है कि वायरल हो गई हूं मैं, वायरल हो, लोगों के पीछे लोग पड़ जाते हैं। अरे भगोड़ी थू है तेरे वायरल होने पे। तूने जो घटिया कांड किया है ना, तुझ पे अगर लाखों जूतों की बरसात भी की जाए वो भी कम है। तेरी करतूतें दुनिया भर में थूकने लायक है। तेरी औकात नहीं है 2 कौड़ी का। जो तू कहती है ना मैं वायरल हूँ इसलिए मेरे कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तेरे वायरल होने से तेरे पीछे नहीं पड़े। तेरी औकात देख रहे हैं कि तू 4 बच्चों को किस तरीके से मुद्दा बना के लाई है। एक आदमी को तूने कितना मजबूर कर दिया, गुलाम हैदर को, उसके बच्चों को उठा के दूसरे मुल्क में घुस के आ गई। आज गुलाम हैदर ने सवाल रखे कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही। हम भी कहते हैं भारत सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही। आज मेरा पहला क्वेश्चन है भारत सरकार पर, क्यों? क्योंकि गुलाम हैदर भाई मैं जानती हूँ आप पढ़े लिखे नहीं हो। भारत सरकार एक्शन लेगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये रबुपुरा की पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया भाई। एपी सिंह साहब इतना प्यार क्यों दिखा रहे सीमा हैदर पे। मेरी बहन मैं छेछक लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा, अपने भांजू को वकील बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा, पुलिस बनाऊंगा। हवा में बना दोगे क्या वकील साहब? हवा में आप टीचर पुलिस बना दोगे? हमारे भारत का कानून तोड़ के उन्हें नागरिकता दिला दोगे? हमारे भारत का कानून तोड़ के उन्हें डिग्रियां दिला दोगे? जैसे फर्जी आधार कार्ड बनाया था वैसे सारे कागज बना के उनको नौकरियां दिला दोगे? बच्चों के सपनों को ध्वस्त मत करो, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद मत करो। आप बहुत कर चुके हैं। वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, यहाँ भारत में उनका कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी गुंडागर्दियों से पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पे इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे, तो ऐसे झूठे सपने मत दिखाओ। शर्म आनी चाहिए आपको। आपने जो गुलाम हैदर के साथ किया है ना, उस कर्मों का तो फल मिलेगा ही। साथ में ये भगोड़ी ने जो कारनामे किए हैं, इसको तो जीते जी कीड़े पड़ेंगे जो इसके कारनामे रहे हैं। गुलाम हैदर अब इसको तो नहीं छोड़ेगा।
और गुलाम हैदर ने आज सवाल किया है, क्या भारत में पाकिस्तान के लोग आते नहीं हैं, वीजा नहीं मिलता? क्यों नहीं गुलाम हैदर को वीजा मिल रहा? जहां तक मोबिन मलिक सर ने अपडेट दी है कि गुलाम हैदर को वीजा मिल जाएगा, और भारत में जो चीजें हो रही, कभी इलेक्शन कभी कुछ, उस वजह से वीजा नहीं हुआ। और गुलाम हैदर भाई एक बात और मोबिन मलिक सर ने की है, उसको ध्यान में रखो। मोबिन मलिक सर ने कहा है कि गुलाम हैदर के केस पीछे एक साथ हैं, उन केसों के लिए गुलाम हैदर आएगा। आज मैं देख रही हूँ एक चैनल में, तो एक मोहतरमा बोलती गुलाम हैदर को कभी वीजा नहीं आएगा, गुलाम हैदर कभी भारत नहीं आएगा। तो ये गुलाम हैदर के विरोधी हैं, जो सीमा हैदर के चाटुकार हैं। ये चाहते हैं इस तरीके की अफवाह फैला के गुलाम हैदर को गुस्सा दिलाया जाए, गुलाम हैदर को भड़काया जाए, ताकि गुलाम हैदर भड़क जाए, गुस्से में आ जाए और बौखला जाए, इन लोगों को मुद्दे मिल जाए। भाई ये किसी की जिंदगी का सवाल है, 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है। आप केवल अपने चक्कर में मत पड़ो, यूट्यूब खेल मत बनाओ इसको। गुलाम हैदर के मासूम बच्चे फंसे हुए हैं यहाँ पे, एक बाप रो रहा है 17 महीनों से कम उसके तकलीफ को समझो। मैं जानती हूँ मोबिन मलिक सर इस पे गुलाम हैदर से नाराज नहीं होंगे, क्योंकि तकलीफ समझते। भाई आज मुझे भी बहुत दुख हुआ है गुलाम हैदर का वीडियो देखने के बाद, किस तरीके से वो बेचारा टूट चुका है, चारों तरफ से तोड़ दिया इस 2 टके की भगोड़ी औरत ने। सीमा हैदर ने अपनी अय्यासियों के लिए उस बेचारे का सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है उसके पास खोने के लिए। अगर वो उसको घर जाने का भी तकलीफ नहीं था, भगोड़ी के जाने का तकलीफ भाई पत्नी हो गए, उसके बच्चे भी ये छीन कर चली गई। और साथ में आज ये कह रही मैं अपने सासू माँ के लिए करवा चौथ की शॉपिंग करूंगी, मैं अपने शादी वाला लहंगा पहनूंगी। मतलब बेहया बेशर्मी में ये सबका रिकॉर्ड तोड़ चुके भाई। ऊपर से ये कहती सब लोग यूट्यूब के लिए, इतने तेरे थप्पड़ पड़ेंगे ना सीमा हैदर, औकात भूल जाएगी कि तू भारत में बैठी है, तेरे पुर्जे हिल जाएंगे जिस दिन भारतीयों के हाथ पड़ गई, याद रखना। तू क्या कहती है मैं किसी का वीडियो नहीं देखती? तू दिन रात पागल कुत्तों की तरह घूमती सोशल मीडिया पे कि भाई अब मेरी गर्दन कौन सी तलवार पे लटकी है, अब मेरी गर्दन कौन सी तलवार पे लटकी पड़ी है। तेरी औकात है भारत के कानून से बच लेना। तुझे बचाने वाले जितने भी जल्लाद है ना, जितने भी ये सनातन का आड़ लिए पड़े हैं, सब जाएंगे, टेंशन ना ले। भारत में बैठी है, तूने जो धज्जियां उड़ाई है, हकीकत है गुलाम हैदर आज बेचारा रो रहा है, परेशान है। भैया एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी क्यों आप बात करते हो? आप इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हो? एक पिता का तकलीफ नहीं समझ में आता? भले ही पाकिस्तानी है गुलाम हैदर, इंसान है, सबसे पहले इंसान है भाई। वो उसके 4 बच्चे फंसे हुए भारत में, वो भी ऐसी औरत के हाथों जो सन की साइको मेंटल है, और ये कभी भी कुछ भी कर सकती बच्चों को। हमारी भारत सरकार को इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए गुलाम हैदर की 4 मासूम बच्चों के लिए। जैसे कि परसों अफवाह फैली थी कि सीमा हैदर से बच्चों को खतरा है, इसलिए बच्चों को कब्जे में ले लिया गया है। तो इस तरीके की अफवाह उड़ाने वाले लोग गुलाम हैदर को तोड़ रहे हैं, गुलाम हैदर के केस को कुरेद रहे हैं अंदर से, और ये सब करवा रही सीमा हैदर भगोड़ी। और इस बेशरम के आंखों में रत्ती भर भी शर्म नहीं है। ये सोशल मीडिया पे बैठ के कहती मीना परिवार ने मेरे साथ ही, इसकी बेहयाई, इसकी बेशर्मी बताती है कि ये गुलाम हैदर को भड़काने का काम करती है। गुलाम हैदर भड़के, गुलाम हैदर टूटे, गुलाम हैदर भड़क जाए और भारत के लोग उस पर उंगलियां खड़ी कर दे। और अब बहुत जल्द भगोड़ी का अंत समय आने वाला है, आप चिंता ना करो। इनलीगल आई है औरत, सबसे बड़ा मैटर ये है। अगर आपको लगता है, गुलाम हैदर को लगता है पल भर में उठा के फेंक दी जाएगी, 7 महीने हो गए आज गुलाम हैदर ने बोला है, बेशक 7 महीने हो गए, लेकिन इसके कर्म कांड जो है 1.5 सालों से यहाँ पे जड़ें जमा के बैठी थी ना, वो जड़ें काटने में समय लगा था भाई। इसके खिलाफ केस जितनी जल्दी मोबिन मलिक सर ने कर दिया ना, दुनिया का कोई वकील नहीं कर सकता। दुनिया का कोई वकील इतनी तेजी से काम नहीं कर सकता है जितनी तेजी से मोबिन मलिक सर ने किया। हमें भरोसा है कि सीमा हैदर की वो धज्जियां उड़ेंगी जो इसकी चाटुकार सपने में भी नहीं सोच सकते। और इस केस का एंड देखकर आप लोग मान जाओगे कि क्या होने वाला है। अब काफी लोग कुरेदने के चक्कर में, भाई क्या हो रहा, मोबिन मलिक सर क्यों नहीं बता रहे? नहीं बताएंगे ना, नहीं बताना चाहते हो, आपको क्यों आग लगी पड़ी है? देख लोगे जब सरकार फैसला सुनाएगी, जब कोर्ट फैसला सुनाएगा। काहे को मिर्चें लगी पड़ी भाई?
जिन्हें गालियां देनी है खुलकर गालियां दीजिए, हमें तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि जानते हैं कीचड़ में ही कमल खिलता भाई। सच की जब आवाज उठती है ना, उसको दबाने के लिए लाखों गंदगियों का ढेर आ जाता है, इसलिए हम उन गंदगियों से हमें फर्क नहीं पड़ता। भौंकते रहो, करते रहो। हमारा लक्ष्य है कि अपनी आवाज आगे तक पहुंचाना, उस सरकार को हिलाना। क्यों नहीं गुलाम हैदर की सुनी जा रही है? क्यों नहीं गुलाम हैदर को वीजा मिल रहा है? क्यों नहीं सीमा हैदर को अरेस्ट किया जा रहा है? ये आज मेरा क्वेश्चन पहली बार उठा है। तकलीफ होती है, एक औरत हमारे कानून के नाक के नीचे से भारत में एंट्री कर जाती है और भारत के ही कुछ गद्दार उसको शरण दे देते हैं, भारत के कुछ गद्दार उसकी आईडी बना देते हैं, भारत के ही कुछ गद्दार ये दावा कर देते हैं कि सीमा हैदर यहाँ से नहीं जाएगी। पूरी दुनिया जहां परेशान है इस औरत की गंदी करतूतों से, एक फैसला सुना दिया जाता है सीमा हैदर के द्वारा कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, और ये लगातार दावे कर रही सोशल मीडिया में बैठ के कि मैं सनातनी हो गई, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। बेटा, अगर इस तरीके से घुसपैठी गद्दार भारत में घुसकर सनातन का चोला ओढ़ के बैठ जाए ना, हमारा भारत कभी भी उसे नागरिकता नहीं देता, कभी भी यहाँ का सिटीजन नहीं मानता है। अपनी कानों में पड़ी रुई को निकाल लेना, आंखों में जो पट्टी बंधी है उसको उतार के देख लेना, और अंत समय तेरा आएगा, बहुत जल्दी आएगा। जो तू करने की कोशिश कर रही है ना गुलाम हैदर को भड़काने की, तो इतना ही कर सकती, उससे ज्यादा तेरी औकात नहीं है। तो दोस्तों, ये सीमा हैदर की काली करतूत है। जब तक पब्लिक सामने नहीं लाती, इसको ये अपनी औकात में नहीं आती, अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, क्योंकि ये जो गंदगी पहले कर रही थी वही गंदगी फिर करने पे उतर गई, क्योंकि इसे पता है गुलाम हैदर भारत आने ही वाला है, इसलिए अपने असली रंग में आ चुकी है। इसलिए बिल्कुल किसी को डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सीना ठोक के कहते हैं कि गुलाम हैदर भारत आएगा और सीमा हैदर से बच्चे ले लिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी अपना अपना ध्यान रखें, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो अफवाह उड़ाते हैं, गुलाम हैदर के केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम हैदर एक टूटा हुआ व्यक्ति है, अगर वो कुछ कह भी देता है भाई, हमारे भारत से रिक्वेस्ट भी कर रहा है, वो परिवार भी मान रहा है, हालांकि पाकिस्तानी है, लेकिन उसके बच्चे यहाँ पे फंसे हुए, एक पिता का दर्द है, वो सबको समझ में आता है जो इंसानियत रखते हैं। तो थैंक यू, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा महाद्वारी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से मैसेज सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।